वेलकम स्टूडेंट्स। जीपीएस साइंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ठीक है। और मैंने पिछला जो मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग 10 डेज में 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मेंस में। ठीक है। अब उस पूरे वाले पार्ट के लिए मैंने जो आपसे बोला था कि कुछ टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए थे कि अगर ये टॉपिक्स अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके में से अगर आप देख लें, ठीक है, या इन प्रॉपर तरीके में इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हैं मेंस में। ठीक है। पर ध्यान रखना है कि हमको जो टॉपिक्स जब हम स्टार्ट कर रहे हैं या करते हैं तो उसमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए, उस सब चीज़ों के मैंने पॉइंट्स आपको वहाँ पर डिस्कस किए हुए थे पूरे। ठीक है। तो मैंने की पॉइंट्स आपको दिए हुए थे 3D के पिछले लेक्चर में कि कौन कौन से पॉइंट्स की अगर आपने तैयारी कर ली प्रॉपर तरीके में, अगर आपने उसको, ठीक है, तैयार कर लिया तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनकी जो थ्योरी थी, उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो सब मैंने वहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करी हुई है। ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को आप चेक कर लेना और उसके बाद फिर कैसे क्वेश्चन को अटेम्पिंग करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो कैसे देखिए क्वेश्चन जब आएगा तो हमारे को क्या क्या थिंक करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? 3D की। ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब की पॉइंट्स जब मैं लिख रहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन बनता है, फिर मैंने आपको बोला था वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर तो ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम हॉल में जो ये पूछा गया है तो उसमें वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर की इक्वेशन दे दी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 की बात कर रहा है तो माइंड में तुरंत ये आया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना पड़ेगा किसका, L1 और L2 लाइन का। अब L1 और L2 लाइन का अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मुझे इस लाइन को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में? सिमेट्रिकल फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको गिवन है क्वेश्चंस, वो क्या क्या दिए हुए क्वेश्चंस जरा हम एक बार देख लें। तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमको गिवन है वो कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है। तो हमको ए वेक्टर गिवन है। अब ए वेक्टर जो है वो कैसा है हमारा, जरा इसके बारे में बात करें। ठीक है ना। तो ए वेक्टर जो है, ठीक है, वो कितना हमको गिवन है? तो ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के गिवन है। और तुमको मैंने बताया था कि अगर ये जो लाइन है L1, ठीक है, तो L1 जो लाइन हुई वो क्या बन जाएगी? R इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? I प्लस 2j प्लस के वेक्टर। ठीक है। अब जब अपन पिछली क्लास में मैंने बात कही थी तुमको मैंने बताया था कि ये जो चीज होती है ये लाइन का पॉइंट होता है। ये क्या होता है? लाइन का पॉइंट। और ये वाला जो वेक्टर होता है ये हमको क्या देता है? लाइन का drs देता है। क्या देता है? drs। अब पॉइंट क्या हुए? तो पॉइंट्स की बात करेंगे तो पॉइंट्स क्या हो गए? -1, 2, 1। ठीक है। और drs की बात करेंगे तो कितने देंगे? 1, 2, 1। ठीक है। अब इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को जब लिखेंगे तो हमने क्या लिखा था? x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n के इक्वल लिखा था। अब यहाँ पर x1 y1 z1 ये दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1। अब इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया? इसको लैम्डा के इक्वल। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो L1 को हमने यानी जो इक्वेशन बनी उसको किसके इक्वल लिखा? L लैम्डा के इक्वल। और लैम्डा के इक्वल जैसे ही लिखा तो हम यहाँ से x और y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना रहेगा? लैम्डा माइनस 1। y की बात करें तो ये कितना रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2। और z की बात करें तो ये रहेगा लैम्डा प्लस 1 के इक्वल। क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे जो हमको दूसरी लाइन गिवन है वो कौन सी लाइन गिवन है? L2। अब L2 क्या है? R वेक्टर। अब R वेक्टर इक्वल्स टू कितना गिवन है हमको? J प्लस के प्लस, ये लिखा है ना, J प्लस के प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। B वेक्टर कितना हमारा? 2i प्लस 7j प्लस 3k। ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगेन J प्लस के जो है ये हमारा पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट। और ये क्या है? इसके drs। अब पॉइंट्स जो है तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 0, 1, 1। और dr की बात करेंगे तो dr कितना हो जाएगा इसका? 2, 7 और 3। अब अगर ये 2, 7, 3 जब बन गया तो अगेन हम इस लाइन को L2 लाइन को लिख सकते हैं। ये कौन सी लाइन है हमारी? L1 है।
और ये कौन सी लाइन की बात हो रही है, L2 की। अब L2 क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन, कितना लिख दिया हमने, x अपॉन 2, कितना लिख दिया, x अपॉन 2 इक्वल्स टू पॉइंट कितना है 1, तो y माइनस 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू म्यू लिख दें। अब अगेन ये जब पॉइंट्स आपने लिख दिए तो अगेन इसको, क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसका, L1 और L2 का। क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसका, L1 और L2 का। अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है L1 और L2 का, तो हमने इसको म्यू के इक्वल लिखा, और म्यू के इक्वल लिखा तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 2 टाइम्स ऑफ म्यू, y की वैल्यू कितनी रहेगी 7 म्यू प्लस 1, और z की वैल्यू कितनी रहेगी 3 म्यू प्लस 1। गॉट इट, ये पॉइंट्स बात समझ में आ गई। अब तुमको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स तुमने यहाँ पे निकाले हैं, कौन कौन से पॉइंट्स निकाले हैं, तो इसको मैं एक बार हाईलाइट कर लेते हैं अपन। जो पॉइंट्स अपन ने निकाले हुए वो पॉइंट्स कौन से हमारे, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट हमने निकाला वो ये वाला पॉइंट है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इक्वेट कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर दें, इक्वेट कर दें। अब इक्वेट करने के लिए क्या लिखा तुमने पहले, लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 म्यू, कितना लिखा, लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 म्यू, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा 2 लैम्डा प्लस 2, कितना लिखा, 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू, कितना लिख दिया हमने, 7 म्यू प्लस 1, कितना लिख दिया, 7 म्यू प्लस 1, ठीक है। अगला जो लिखा वो कितना लिखा, जेड। अब जेड कितना है, लैम्डा प्लस 1, जेड कितना है, लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां से लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 म्यू प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3 म्यू प्लस 1, ये हो गया ना, ठीक है। अब लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 म्यू प्लस 1, यहां से कितना हो गया, 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 7 म्यू प्लस 1, और लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहां पर इस पूरे वाले पार्ट में क्या हम यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकाली लैम्डा की हमने यहां से, इस पूरी वैल्यू को यहां पे इस लैम्डा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, या यहां पे नहीं करना चाहो तो ज़्यादा आसान है कि जिससे कि कम कैलकुलेशन वाला पार्ट आए, तो हम कहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो ये रहेगा 2 म्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स म्यू प्लस 1। अब 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 म्यू उधर गया, तो बचेगा कितना, म्यू इक्वल्स टू 1। अब म्यू की वैल्यू अगर 1 आ गई तो लैम्डा की वैल्यू भी निकल जाएगी, कितनी रहेगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा जो आ गया वो हमारा किसके इक्वल आ गया, 3 के। अब हमको म्यू पता चल गया है, लैम्डा पता चल गया है। अब बेटर है कि हमको पॉइंट निकालना है। अब पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं म्यू की वैल्यू इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, तो हमको इन दोनों में से किसी एक जगह पे म्यू या लैम्डा की वैल्यू रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्या मिल जाएगा हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए यहां पे हमने म्यू को क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब म्यू को 1 रखा, क्या रख दिया हमने, म्यू को 1। अब म्यू को जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जरा देखेंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रखा तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, 7 प्लस 1 8, 3 और 1 तो 3 प्लस 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 284। क्या हो जाएगा पॉइंट, 284। समझ में आ गई। अब ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, L3, इस पॉइंट से पास करेगी। ये जो लाइन L3 है वो क्या करेगी, इस पॉइंट से पास करेगी। अब L3 जो लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, और फिर इसके बाद इनने जो क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे बोलोगे जो L3 लाइन है वो पैरेलल टू A प्लस बी वैक्टर है। क्या है, पैरेलल टू A प्लस बी वैक्टर। अब A वैक्टर कितना, I प्लस 2J प्लस K, ठीक है।
तो हमने a प्लस बी वैक्टर भी निकाल लेते हैं, कितना रहेगा, तो a प्लस बी वैक्टर कितना रहेगा, i प्लस 2j प्लस k प्लस, ठीक है, यहां से b वैक्टर कितना है 2i प्लस 7j प्लस 3k, ठीक है, तो कितना लिख दिया 2i प्लस 7j प्लस 3k। अब a प्लस बी वैक्टर की अगर हम बात करें तो a प्लस बी वैक्टर कितना रहेगा 3i प्लस 9j प्लस 4k। तो मतलब हमको डीआर्स मिल गए किसके, L3 के। तो डीआर्स ऑफ L3 किसके, L3 के डीआर्स मिल गए। L3 के डीआर्स कितने देंगे 3, 9, 4, कितना रहेगा 3, 9, 4। अब हमको डीआर्स पता है, लाइन का पॉइंट पता है, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, तब क्या हम लिख देंगे x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y माइनस ऑफ 8/9 इक्वल्स टू z माइनस 4/4, दैट इज अवर L3, ठीक है। अब लाइन मिल गई। अब यहां पे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, हमेशा सेटिस्फाइड, क्या करेंगे, हमेशा सेटिस्फाइड। तो देखो यहां पर 8, 26 एंड 12 वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 8, 26, 12 की बात करें, तो अगर हम ये पॉइंट यहां पे रख दें, तो अगर x ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आ गई, तो इसका मतलब दिस पॉइंट विल बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब पहले हमने 8 रखा, तो 8 रखने पे कितना रहेगा 8 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 6/3, 6/3 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमने y में वैल्यू रखा कितना 26, तो 26 माइनस ऑफ 8/9, तो ये हो जाएगा कितना 18 कितना हो जाएगा 18/9, तो ये भी 2 हो जाएगा। और इधर तीसरा वाला पार्ट देखो तो 8 माइनस 4/4, सॉरी कितना है 12, कितना दिया हुआ है 12, तो 12 माइनस 4/4 इक्वल्स टू 8/4 इक्वल्स टू 2। तो ये तीनों क्या आ गए हमारे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट था, कौन सा वाला पॉइंट 8, 6 एंड 12, कौन सा वाला पॉइंट 8, 6 एंड 12 इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड। बात समझ में आई। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पे बोला ये लाइन, अब तुमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज पॉइंट है और कौन सी चीज डीआर से। तो कौन सी चीज पॉइंट देगा, कौन सी चीज हमें क्या देगा, डीआर, तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। फिर इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखना है, किस फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को लिखना है। और सिमेट्रिक फॉर्म में जैसे आपने लाइन की इक्वेशन को लिखा, तो आप उसको लैम्डा या म्यू के इक्वल करके वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा और म्यू के इक्वल में, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे और किसी भी, और फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू जैसी आपको मिलती है, तो आप क्या करिए कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू को जैसे आपने फाइंड किया, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड करने के बाद किसी भी एक जगह पे आप वो वैल्यूज यहाँ पे रख देना। अब जैसे रखा तो हमको म्यू मिल गया, म्यू मिल गया तो लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिल गया तो ये पॉइंट मिल जाता है। अब यहाँ पे या तो इस वाले पार्ट में रख देना, या फिर इस वाले पार्ट में लैम्डा की वैल्यू रख देना, यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख देना, तो दोनों इक्वेट आएंगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। मतलब वो पॉइंट जो L3 यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 मिल जाएगा। अब ये जो L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ से पास कर रहा है, L3 पास करिए उससे, तो हमको L3 की इक्वेशन मिल गई। फिर उसने बोला L3 जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, L3 जो है वो इस वेक्टर की क्या है, पैरेलल। तो a प्लस बी वेक्टर निकाला और वहां से हमको लाइन के डीआर्स भी मिल गए। अब लाइन के डीआर्स मिल गए तो लाइन की इक्वेशन मिल गई। इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, तो ABCD में 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए, बड़ी मेहनत करके उनमें से वो पॉइंट्स को रख करके चेक कर लेना है कि किससे तीनों वैल्यूज जो है, मतलब ये और ये इक्वल आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगला टाइप ऑफ पैटर्न की बात करें, किसकी बात करें, अगले टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन की बात हो रही है। अगेन देखो ध्यान से कि यहाँ पे बोला है कि L1 इज द लाइन, L2 is the another line, ठीक है, L3 with the line passing through, L3 with the line passing through the point अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पे बोल दिया ये अल्फा एंड बीटा।
अब यहाँ पे बोला ये परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। अब जैसे उसने परपेंडिकुलर बोला तो तुरंत माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होगा। दैट इज अवर द डी आर्स ऑफ द लाइन। तो अगर लाइन्स के डी आर्स A1 A2 A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये बात आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए थी। ठीक है, आप जैसे ये बात स्ट्राइक करी माइंड में, ठीक है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन मान लो। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दें, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब जो पूछा जा रहा है वो इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ध्यान रखना। अब ये जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, जरा इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो लाइन L1 है, ये जो लाइन है, ठीक है, मान लो L3 है, तो L3 जो है, L3 और L1 जो है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। L3 और L1 क्या है आपस में? परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके जो डी आर्स हैं 1 -1 एंड 2, तो मतलब हम क्या लिख देंगे? L माइनस ऑफ M प्लस 2 ऑफ N इक्वल्स टू 0। ये नंबर 1 इक्वेशन मिल जाएगी। अब ऐसे ये बोला गया कि L3 आल्सो परपेंडिकुलर टू L2। अब L3 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से कितना जाएगा? -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -L, ठीक है, -L प्लस 2M प्लस N इक्वल्स टू 0। ये नंबर 2 इक्वेशन। अब हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि अगर हमको L, M और N की वैल्यू मिल जाए, किसकी वैल्यू मिल जाए? L, M और N की वैल्यू मिल जाए तो काम हमारा आसान हो जाएगा ना, हमको डी आर्स ऑफ द लाइन मिल जाएंगे। फिर हमको अल्फा बीटा एंड गामा की तरफ से बात करनी होगी। बात समझ आ रही है? तो हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, जल्दी बोलिए। L, M और N की वैल्यू। अब L और M और N की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? क्रेमर्स रूल्स। तो L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? N के इक्वल। किसके इक्वल लिख दिया हमने? L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N। इसके बारे में बात करें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस ऑफ N इंटू 1, तो -1 इंटू 1 कितना जाएगा? -1 माइनस यहाँ से कितना जाएगा? -4, ठीक है। फिर M के नीचे की बात हो रही है, M के नीचे की बात हो रही है तो कितना लिख दिया जाएगा? -2 -1, ठीक है। N की बात हो रही है तो ये जाएगा 2 और कितना जाएगा? 2 -1। तो L के नीचे आ गया -5, M के नीचे आ गया -3 और N के नीचे आ गया कितना? 1। कितना आ गया? 1। चेक कर लो एक बार अच्छे से, कोई कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए सबके माइंड में, ठीक है ना। तो एक बार क्या लिखा है यहाँ पे हमने? L की वैल्यू कितनी आ गई? -5 -3 एंड 1, ठीक है। अब L जो है वो हमारे डी आर्स है। अब डी आर्स ऑफ द लाइन कितने हो गए? मतलब लाइन की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी हमारी? x माइनस अल्फा अपॉन -5 इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन -3 इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन 1 इक्वल्स टू, ये पूरी जो वैल्यू है इसको हमने r के इक्वल लिख दिया। क्यों लिखा ये? क्योंकि L3 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है L1 को। L3 जो है वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है? L1 को। अभी अपन ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं वो सीखा था। तो हमने x की वैल्यू क्या रख दी है, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा? -5r प्लस अल्फा, -5r प्लस अल्फा। ऐसे ही यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा? -3r प्लस बीटा, ठीक है। और ऐसे ही जब z की बात करेंगे तो z इक्वल्स टू कितना जाएगा? r प्लस गामा, ठीक है। तो ये हमारे क्या मिल गए? एक पॉइंट मिल गए x, y और z। किसके? L3 का एक पॉइंट मिल गया। अब ये बोला गया कि L3 जो है इंटरसेक्ट करिए L1 को। अब L1 क्या है? तो L1 देख लें एक बार कितना लिखा हुआ है?
तो L1 कितना है, x माइनस वन अपॉन वन इक्वल्स टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन। ध्यान रखना यहाँ पे गलती होती है कि ये जब वैल्यूज यहाँ पे अपन वापस लिख रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं, तो बहुत केयरफुली इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर z माइनस वन अपॉन टू, अब इसको हमने k के इक्वल कर दिया। किसके इक्वल कर दिया अपन ने, k के। अब k के इक्वल किया तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, k प्लस वन। एक्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, k प्लस वन, और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस k प्लस टू, और ऐसे ही z इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस वन। ये बात क्लियर हो गई सबको, कैसे लिखा ये बात तो क्लियर हो गई ना सबको। तो हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, और किसकी वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज आई हमको, तो क्योंकि अल्फा बीटा की टर्म से बात करनी है, ठीक है, तो हमको अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों को हम इक्वेट कर दें आपस में। अब जब इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में इक्वेट करेंगे तो क्या लिख रहे होंगे, -5r प्लस अल्फा, -5r प्लस अल्फा इक्वल्स टू k प्लस वन, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, -3r प्लस बीटा, कितनी है, -3r प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, y को -k प्लस टू के इक्वल, किसके इक्वल लिख देंगे, -k प्लस टू के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही देखो यहां पर ये जो आया z इक्वल्स टू कितना आ गया, r प्लस गामा, z इक्वल्स टू कितना आ गया, r प्लस गामा, तो r प्लस गामा, ठीक है, और कितना लिख दिया, 2k प्लस वन, कितना, 2k प्लस वन। एक बार इसको जरूर चेक कर लेना कि तुमने इसको गलत तो नहीं नोट कर दिया कहीं पर लिखते टाइम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा केयरफुली करना और जल्दबाजी मत करना वहां पे कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए -5r प्लस अल्फा, तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो किसके टर्म्स में आएगी, 5r प्लस k प्लस वन के। सिमिलरली बीटा जो होगा वो कितना जाएगा, 3r माइनस k प्लस टू, और गामा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2k प्लस वन माइनस ऑफ r के। अब ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब हमको जो निकालना है वो इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, 5 अल्फा माइनस कितना निकालना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, 5 अल्फा माइनस 11 बीटा, ठीक है, माइनस 8 गामा, और इस पूरे का मॉड, और इस पूरे का मॉड। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हमको यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5 अल्फा माइनस 11 बीटा माइनस 8 गामा की, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें। अब ये वैल्यू यहाँ पर जब रखी जाएगी तो अल्फा कितना हमारा, ठीक है, तो अल्फा कितना है, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 5r प्लस k प्लस वन माइनस 11 बीटा, बीटा कितना है, 3r माइनस k प्लस टू, ठीक है, फिर -8 गामा, गामा कितना है, 2k प्लस वन माइनस ऑफ r, ठीक है, और इस पूरे का मॉड हमें निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें। अब सिंप्लीफाइड करने के लिए आप लोग ने यहाँ पे जो लिख दिया 5 को कितना लिख देंगे हम लोग, 25r प्लस 5k प्लस 5 माइनस, ठीक है, यहाँ से कितना रहेगा 33r, ठीक है, प्लस 11k, ठीक है, माइनस 22, ठीक है। ऐसे यहाँ से -16k, ठीक है, -8, और यहाँ से प्लस 8r, और इस पूरे का मॉड। अब 25r
यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 25R प्लस 8R, 33R हो जाएगा। अब 33R माइनस 33R, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर 5K, यहाँ पे 11K, तो 5K प्लस 11K 16K माइनस 16K से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब -22 और -8 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा -30, और -30 प्लस 5 जो हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, -25, और उस पूरे का मॉड, तो मॉड कितना रहेगा 25। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फंडा वही है, क्वेश्चन भी वही है, सब कुछ वही है, बस लिखने का तरीका था जो चेंज किया हमने। क्या किया, यहाँ पर x-1 L1 और L2 लाइन से, फिर L3 जो है वो पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि L3 L1 के को इंटरसेक्ट भी करेगी, L1 और L2 के परपेंडिकुलर भी है, तो हमने DRs निकाल लिए। अब L1 और L2 अगर आपस में परपेंडिकुलर, L1 और L2 के अगर L3 लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो तुमको सिर्फ ये कहना चाहता है कि DRs कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे DRs, L, M, N के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, L, M, N के टर्म्स में। तो आपने ये लिख लिए, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशन तुमने यहाँ पे लिखी, ये वाली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे हमको LM ऑफ n मिल गया, मतलब DRs ऑफ द लाइन मिल गई। क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब डायरेक्शन रेशियोज मिल गए तो हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब डायरेक्शन रेशियोज लिख लिया तो हमने वहां पे इसको R के इक्वल लिख दिया। R के इक्वल लिखने के बाद तुमने क्या लिखा, वहां पे अल्फा बीट XYZ की वैल्यू निकाली। ऐसी जो लाइन है ये किससे इंटरसेक्ट कर रही है, L1 के, तो L1 लाइन के भी कोऑर्डिनेट, L1 लाइन को भी लिखा, K के इक्वल कर दिया, दोनों को XYZ यहाँ से भी निकाला, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना था, ठीक है। तो तुमको इस क्वेश्चन का क्या मिल जाता, आंसर। मैंने यही चीज यहाँ पे करी है, पूरी चीज क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पैटर्न टाइप का। अब देखो अगेन, इंटरसेक्ट द लाइन L, क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, बात समझ में आई। अब P विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 ऑन द लाइन। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कहानी आ गई। अब मैं तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था, और लेट द लाइन ये दिए इंटरसेक्ट द लाइन L एट Q, तो अगेन इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिर आ गया। ले देखिए घूम फिर के वापस कहाँ पे आ गए, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पे ही तो आ गए ना। और इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा और म्यू करके ना। तो चलो अपन यहाँ पे देख लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, बाकी फिर क्वेश्चन तुम आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो कैसे करना है जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कि यहाँ पर देखो एक पॉइंट है A है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 1, लेट P बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट 1, 2, है, और एक लाइन की इक्वेशन तुमको गिवन है, जिसकी लाइन की इक्वेशन क्या है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पॉइंट P होगा। इसके कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करने हैं। अब कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जरा इसको देखो। तो हमको लाइन की इक्वेशन गिवन है x-1/1 इक्वल्स टू y+1/-1 इक्वल्स टू z-2/2। मतलब इस लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -1, 2। इस लाइन के DRs हमको पता है, वो DRs कितने हैं 1, -1, 2 है, ठीक है। अब पॉइंट पता है, अब इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि R पॉइंट है ये। तो R पॉइंट से कितने दूरी वाला पॉइंट, स्मॉल r दूरी वाला पॉइंट, वो हमारा पॉइंट P होगा। वो हमारा क्या होगा, पॉइंट P। और पॉइंट P क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट P क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को R के इक्वल कर दें। किसके इक्वल कर दें, R के। तो x इक्वल टू कितना रहेगा, R+1, y इक्वल्स टू कितना रहेगा, -R-1, और z इक्वल्स टू कितना रहेगा 2R+2। अब ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, P के। किसके कोऑर्डिनेट हो गए, P के। अब P के कोऑर्डिनेट तुमको जैसे ही मिल गए तो तुमने R+1, y इक्वल्स टू -R-1, z इक्वल्स टू कितना लिख दिया 2R+2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो P के कोऑर्डिनेट पता है, और क्या हम AP जो लाइन है, कौन सी लाइन, AP जो लाइन है, तो क्या हम इस AP लाइन के DRs निकाल सकते हैं।
तो हम लोग ने क्या निकाला, डी आर्स ऑफ एपी। किसके निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी के निकाल रहे हैं। एपी क्या है, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर टू एल, एपी इज परपेंडिकुलर टू एल। अब एपी परपेंडिकुलर एल है तो हमको डी आर्स ऑफ एपी निकालना है। अब डी आर्स ऑफ एपी निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनके डी आर्स जो होते हैं वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, r प्लस वन माइनस वन। कितना लिख देंगे, r प्लस वन माइनस वन। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग, डी आर्स। क्या निकालना है, डी आर्स ऑफ द लाइन, डी आर्स ऑफ एपी। ठीक है, तो डी आर्स ऑफ एपी निकालने के लिए तुमने जो लिखा वो कितना लिख दोगे तुम, यहां से आर प्लस वन माइनस, आर प्लस वन माइनस वन। ठीक है, फिर लिखा अपने माइनस आर माइनस वन, ठीक है, और माइनस टू। कितना लिख दिया, माइनस टू। फिर तुमने क्या लिख दिया, टू आर प्लस टू और माइनस टू। ये हमारे डी आर्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे डी आर्स ऑफ द लाइन हो जाएंगे। अब डी आर्स ऑफ द लाइन हो गए तो डी आर्स ऑफ द लाइन कितने आ गए, यहां से आर प्लस वन माइनस वन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना, आर कॉमा माइनस आर माइनस थ्री, टू से टू कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, टू आर। ये क्या मिल गया हमको, एपी के डी आर्स। अब एपी के जो डी आर्स हैं वो एपी जो है परपेंडिकुलर टू एल है। अब एपी अगर परपेंडिकुलर टू एल है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, जीरो के इक्वल। अब a1 a2 प्लस b1 b2 अगर जीरो के इक्वल है तो यहां से a1 जो है, मतलब किसकी बात हो रही है, l की, तो इस लाइन के जो डी आर्स हैं वो कितने हैं, वन माइनस वन एंड टू। ठीक है ना, वन माइनस वन एंड टू। तो हम इस पूरे वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू वन। ठीक है, फिर हम कितना लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस आर माइनस थ्री, ठीक है, प्लस टू इंटू टू आर इक्वल्स टू जीरो। ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इस पूरे वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आर प्लस ऑफ थ्री प्लस कितना लिख जाएगा, फोर आर। कितना लिख देंगे, फोर आर इक्वल्स टू जीरो। अब आर प्लस आर प्लस फोर आर, सिक्स ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो आर इक्वल्स टू कितना रहेगा, माइनस वन बाई टू। आर इक्वल्स टू कितना रहेगा, माइनस वन बाय टू। अब आर की वैल्यू मिल गई है, क्या मिल गया, आर कितना आ गया, माइनस वन बाई टू आ गया। अब आर जैसे ही तुमको मिला तो तुमने आर यहां पे रख दिया तो तुमको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, पॉइंट पी के। तो तुमने लिखा माइनस वन बाई टू प्लस वन वाई इक्वल्स टू, ठीक है ना, वाई कितना है, ठीक है, तो y माइनस आर, तो ये जाएगा वन बाई टू माइनस वन, और z कितना है, टू इंटू माइनस वन बाई टू प्लस टू। अब p के जो कोऑर्डिनेट फाइनली बन के आ गए वो क्या आ गए, वन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू, और यहां से कितना जाएगा, वन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब जैसे तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला तो अब इसने बोला कि लेट द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एल को। किसको, एल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट क्यू पे। ठीक है, अब लाइन कौन सी है, आर इक्वल्स टू, लाइन कौन सी है, आर इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के प्लस, ठीक है, कितना दिया है, लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के,
लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के। अब इस पूरी लाइन को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सिमेट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सिमेट्रिकल फॉर्म में। अब सिमेट्रिकल फॉर्म में ये लाइन का पॉइंट है, पॉइंट कितना हो जाएगा? -1, 1, -2 और डी आर्स कितने हो जाएंगे? 1, -1 और 1। ठीक है, डी आर्स कितने हो जाएंगे? 1, -1, 1। अब लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या लिख देंगे? x + 1/1 इक्वल्स टू y, ठीक है, -1/-1 इक्वल्स टू z + 2/1 इक्वल्स टू r के को लिख दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्ट द L at Q। अब ये जो लाइन है इसका r की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से r की वैल्यू कितनी देगी? x = r - 1, y इक्वल्स टू 1 - r और z इक्वल्स टू, ठीक है, r - 2। अब यहां पर x मिल गया। अब दूसरी जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ में चाहिए इसका? L के साथ में। किसके साथ में? L के साथ में। L की इक्वेशन वहां पे गिवन है हमें। L की इक्वेशन क्या गिवन है? x - 1/1। क्या गिवन है? x - 1/1 इक्वल्स टू, ठीक है, y + 1। क्या मिल जाएगा? y + 1/-1, y + 1/-1 इक्वल्स टू z - 2/2। अब इक्वल्स टू k लिख दें। अभी वैसे किया था अपन ने, ठीक है ना? तो जैसा अभी किया था वैसा का वैसा ही फिर से हम कर रहे हैं। अब z को किसके को, इस पूरी वैल्यू को किसके को लिख दिया हमने? k को लिख दिया। किसके को लिख दिया? k। ठीक है, अब जैसे हमने k को लिखा बच्चों, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k + 1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -k - 1 और z की वैल्यू कितनी देगी? 2k + 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मिल गई, ये और ये वाली जो वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब जैसे हमने इनको इक्वेट किया तो हमने क्या लिख दिया? r - 1 इक्वल्स टू k + 1। r - 1 इक्वल्स टू k + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा r - k इक्वल्स टू 2। पहली इक्वेशन r - k इक्वल्स टू कितना रहेगा? 2 के इक्वल। फिर दूसरी जो इक्वेशन आई वो क्या आई? 1 - ऑफ r। कितनी आई? 1 - ऑफ r इक्वल्स टू -k - 1। ठीक है, अब अगेन यहां से r - k इक्वल्स टू 2 ही आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं। क्या रही हैं? सेम आ रही हैं, टेंशन मत लो। तीसरी इक्वेशन अभी बाकी है। तो तीसरी इक्वेशन क्या है? r - 2 इक्वल्स टू 2k + 2। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? r - 2k इक्वल्स टू 4। ये तीसरी इक्वेशन आ गई, ये दूसरी और ये पहली। अब पहली वाली इक्वेशन में से r की वैल्यू फाइंड कर लें। अब पहली वाली इक्वेशन में से r की वैल्यू जब निकाली तो r इक्वल्स टू कितना आ गया? k + 2। और r की वैल्यू k + 2 यहां पे रख दूं तो ये आ जाएगा k + 2 - 2k इक्वल्स टू 4। अब k और -2k की बात कर रहे हैं तो ये -k हो जाएगा और ये कितना रहेगा? +2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से -2। अब k रख दिया तो k की वैल्यू जैसे ही तुमने यहां पे रखी, क्या रखी? यहां पर k की वैल्यू कितनी रख दी? -2 रख दी। कहां पे रख दें? या तो यहां पे रख दें, यहां पे रख दें, और कहां पे रख दें? यहां पे। तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका पॉइंट। ठीक है, तो q के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या बन जाएंगे तुम्हारे? q के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे? -2 + 1। कितना हो जाएगा? -2 + 1। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। -2 + 1 कितना रहेगा? ठीक है, -2 + 1 कितना रहेगा? -1। फिर k की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब r
k माइनस के माइनस वन यहाँ पे भी रख दें k की वैल्यू। अब माइनस वन यहाँ पे रखिए तो k की वैल्यू कितनी रहेगी 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन कितना रहेगा 1, ठीक है 2 माइनस वन कितना रहेगा 1। अब बात आई k की वैल्यू, तो 2k प्लस 2 में भी रख दी, तो 2k प्लस 2 में जब k की वैल्यू रखी तो ये जाएगा -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 कितना रहेगा -2। तो हमको क्या मिल गया q के कोऑर्डिनेट। तो क्या आप पी क्यू निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको जो निकालना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर। अब p के कोऑर्डिनेट पता है, p के कोऑर्डिनेट क्या है ये है, ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट क्या है ये है। तो क्या पी क्यू मिल जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में जो किया उनने क्या कन्वर्ट कर दिया, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद क्या करवा दिया तुमसे, ठीक है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद इसका डिस्टेंस पूछा क्यू से, और क्यू क्या है तुम्हारा पहली लाइन और इस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन थी, तो वेक्टर फॉर्म की लाइन की इक्वेशन को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिमेट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिमेट्रिक फॉर्म में। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा। अब क्या क्वेश्चन बोला गया है कि लाइट अ स्ट्रेट लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3। एक स्ट्रेट लाइन एल है जो पास कर रही है पॉइंट पी 2, -1, 3 से। तो मान लो कि ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -1, 3 एंड बी परपेंडिकुलर टू लाइन, और ये जो है वो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, इस पॉइंट से पास करेगी और इस लाइन की क्या है परपेंडिकुलर है। x-1/2 इक्वल्स टू y+1/1 इक्वल्स टू z-3/-2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। अरे यार वापस वही कहानी आ गई ना, ये लाइन जो है वो इसके और इसके भी परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो किसके परपेंडिकुलर, x-3/1 इक्वल्स टू y-2/3 इक्वल्स टू z+2/4। तो ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस की क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास करेगा पॉइंट P से। तो बात समझ में आ गई। इस लाइन के ds निकालने, क्या निकालने, L, M, N, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है। अब इसके बाद ये बोला इफ द लाइन L, अब जैसे तुमने इस लाइन को निकाला वो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट Q पे, किस पे, YZ प्लेन पे। अब अगर ये YZ प्लेन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, YZ प्लेन की, तो x हमेशा 0 होगा। तो इस YZ प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा Q, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को क्या कर देना, 0 के इक्वल कर देना। बात समझ में आ रही है ना। तो जब हम इस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो YZ प्लेन पे इस पॉइंट Q की जब बात करी जाएगी तो Q पॉइंट जो है, ठीक है ना, तो Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे ही 0 के इक्वल होगा तो तुम जैसे ही वहां पर किस लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे, हम इन दोनों लाइंस, ये जो दोनों लाइंस को सॉल्व करने पे ये जो लाइन मिलेगी 2, -1, 3 से, तो उसमें x कोऑर्डिनेट को 0 कर देना तो तुमको y और z की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, y और z की वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही y और z की वैल्यू तुमको फाइंड हुई तो तुमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट Q। अब पॉइंट Q मिल गया तो क्या डिस्टेंस ऑफ P एंड Q निकाल सकते हो, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है। तो मैंने अब यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको सिखा दिया। ये वाला अभी वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था सिमिलर वे में, ये वाला ही क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया था, जिसमें क्या बोला गया था कि ये जो लाइन है L3 लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड पैरेलल टू A+B वेक्टर। ये वाली बात नहीं कर रहे हैं अपन, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। अब परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 तो अपन ने ये सॉल्व किया था ना, ठीक है। तो सेम तरीके में यहां पे भी बोला गया है, क्या बोला गया है,
परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। और अगर ये परपेंडिकुलर टू द लाइन बोला गया तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहां पे कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, और ये कहां से पास कर रही है, 2, -1, 3 से। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x-2/L इक्वल्स टू y+1/m इक्वल्स टू z-3/n। ठीक है, अब ये इसके drs होंगे। अब इस drs की बात करी गई है तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस m माइनस 2 ऑफ n इक्वल्स टू 0, और कितना लिख देंगे, L प्लस 3m प्लस 4n इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके LMN निकाल लेंगे ना, अरे हाँ या ना, और क्या निकाल लेंगे, n। क्लियर। अब L M और N मिल गए, मतलब हमको क्या मिल गया, इस लाइन के drs मिल गए। तो इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी और उसमें x कोऑर्डिनेट को क्या कर देना है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल कर देना है, 0 के। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा आपस आप लोग, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस of the point 15/7 32/7 7 from the line in the direction of the vector 4i plus 4j plus 7k। अब ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहां पे बोला गया कि एक लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन की बात करी जा रही है तो ये रहेगा x+1/3 इक्वल्स टू y+3/5 इक्वल्स टू z+5/7। ये लाइन की इक्वेशन है, ओके। अब इस लाइन से एक पॉइंट की दूरी है, मतलब एक पॉइंट है कितना, 15/7 32/7 7। अब इस लाइन से पास करने वाले एक लाइन की इक्वेशन, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे अब मान लो वो डिस्टेंस कितना है, r है। कितना है, r है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर r डिस्टेंस वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट को हम लोग p मान लेते हैं तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं q कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इसको, तो हमको p पॉइंट से q डिस्टेंस। पर यहाँ पे जो बोला गया है कि जो हमको डायरेक्शन लेना है वो i प्लस 4j प्लस 7k इस वेक्टर के अलोंग लेना है, i प्लस 4j प्लस 7k। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो लाइन PQ है उसके जो DRs हैं, लाइन PQ के जो DRs हैं वो कितने दे दिया है, i प्लस 4j प्लस 7k। मतलब DRs ऑफ PQ इक्वल्स टू 1,4,7 हो जाएगा। DRs ऑफ PQ कितना जाएगा, 1,4,7। ठीक है, पॉइंट हमको पता है, पॉइंट हमको क्या पता है, ये पॉइंट पता है। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो x-15/7/1 इक्वल्स टू y-32/7 अपॉन 4 इक्वल्स टू, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना रहेगा, z-7/7। ठीक है। अब ये जो है वो k के इक्वल है, इसको मान लिया किसके इक्वल, k के। अब जैसे हमने इसको k के इक्वल माना तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना रहेगा, k प्लस 15/7, y इक्वल्स टू कितना रहेगा 4k प्लस 32/7 और z इक्वल्स टू 7k प्लस 7। अब ये जो पॉइंट आया x, y और z का, वो हम क्या इस लाइन में इन x, y और z की जगह वो पॉइंट्स रख दें। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू
किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की। तो हम क्या रख देंगे, के प्लस 15/7 बाय, ठीक है, 3 इक्वल्स टू 4k प्लस 32/7 प्लस 3 बाय 5 इक्वल्स टू जेड कितना है, 7k प्लस 7 प्लस 5 अपॉन 7। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इनमें से किसी भी दो को लेकर के, किसी भी दो को लेकर के तुम क्या के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, हाँ है ना। अब के मिल गया तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट मिल गया तो हमको क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए तो क्या हम पी क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो गिवन है ये कि इन द डायरेक्शन ऑफ द, क्या गिवन है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 4j प्लस 7k। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने इसके डायरेक्शन में ये वेक्टर लिया और ये वेक्टर हमको क्या देगा, लाइन के drs, क्या दे देंगे, इस पॉइंट P से पास करने वाली लाइन के drs हमको पता है। तो वो पॉइंट कब इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां से हमने पॉइंट्स निकाल लिए और वो पॉइंट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के मिल जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएंगे, और ये पॉइंट मिल गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट। अब क्यू पता है, पी के कोऑर्डिनेट पता है हमको, तो हमको क्या मिल जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कैसे करना है मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ना, ट्राइंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ द साइड ए सी बी सी, ओके। तो मान लो कि एक लाइन है ए सी जिसकी लेंथ हमको गिवन है 6। अब यहाँ पे बी जो दिया है वो पॉइंट दिया हुआ है, ओके। तो बी पॉइंट दिया है 1, 2, 3, ये अच्छी बात दे दी। अब क्या हमको इस लाइन ए सी की इक्वेशन गिवन है, यस, इस लाइन ए सी की इक्वेशन हमको गिवन है x-6/3 इक्वल्स टू y-7/2 इक्वल्स टू z-7 अपॉन -2। तो क्या हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, बेसिकली हमको निकालना है एरिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इसको मान लो पी पॉइंट मान लो क्या। तो हमने यहां से क्या कर दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और पी क्या है, इज ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और पी अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो पी निकाल पाओगे, लाइन की इक्वेशन की बने तो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए सी, इंटू हाइट, हाइट क्या है बीपी। और ए सी गिवन है कितना 6, बीपी निकाल लोगे, अरे हाँ है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, अभी जैसे निकाला था वैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। पॉइंट पी मिल गया, बी के कोऑर्डिनेट पता है तो लेंथ मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस मिल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पूछा है। बात समझ में आ गई, कैसे करना है क्वेश्चन को समझ में आया। तो डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद चीजें आप समझ में आनी चाहिए कैसे मैंने किया। इससे पहले जैसे क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे ही वाला क्वेश्चन भी सोल्व करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब ये पैरेलल टू द लाइन दे दिया, तो मतलब यहां पर एक लाइन है, कौन सी लाइन, x+2/3 इक्वल्स टू y-3/2, ये वाली लाइन x+2/3 y-3/2 इक्वल्स टू z-4/1, ये लाइन है। अब इसने बोला कि एक पॉइंट है, ओके, मान लिया कि पॉइंट है, कौन सा, -1, 2, 1। अब -2, 1 पॉइंट से इस लाइन पर का एक पॉइंट लेना है क्यूब, इसको मान लें पी पॉइंट। यहां पे ये पी दिया है तो इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है।
लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट। तो ये क्यू पॉइंट हो गया और ये पॉइंट पी है। अब उसने बोला ये जो लाइन है, इस लाइन के, कौन सी लाइन, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y प्लस 1/3 इक्वल्स टू z/4। ये जो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो इसके डीआर्स हमको गिवन है। क्या गिवन है, डीआर्स। डीआर्स क्या गिवन है, 2 3 4। डीआर्स क्या गिवन है, 2 3 4। तो हम क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, कौन सी लाइन, पी क्यू लाइन की। सॉरी, पी क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यार, ए ले लें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एपी लाइन, तो एपी लाइन की इक्वेशन कितनी रहेगी, तो एपी का जो पॉइंट है वो कितना रहेगा, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 1/4। ठीक है, इक्वल्स टू कितना ले लेंगे, अगेन के इक्वल। अब ये पॉइंट P निकाल सकते हैं, अभी निकाला था, इसको इक्वेट करेंगे के और यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट्स रख देंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2k माइनस 1, वाई इक्वल्स टू कितना जाएगा, 3k प्लस 2 और z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4k प्लस 1। ठीक है, वो इस लाइन की इक्वेशन में रख दें तो हो जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 2/3 इक्वल्स टू y। y कितना है, 3k प्लस 2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू z। z कितना है, 4k प्लस 1 माइनस 4/1। अब किसी दो को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट हैं, Q के कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या लेंथ निकाल सकते हैं PQ, निकल जाएगा। क्लियर हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा, अब क्या पूछा इनने, अगेन देखें यहाँ पे, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q इन द लाइन। अब पॉइंट Q दिया हुआ है 7, -2, 5। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y प्लस 1/3 इक्वल्स टू z/4। ठीक है, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। अब ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट इसकी इमेज है, तो ये R पॉइंट ले लें, R नहीं सॉरी, A पॉइंट ले लेते हैं। तो A क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये पॉइंट निकाल लोगे, लाइन गिवन है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब मिड पॉइंट ऑफ PQ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला इसने कि लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q ऑन द लाइन L इक्वल्स टू x माइनस 1/2 एंड R बी अ पॉइंट ऑन L। R क्या है, इसका पॉइंट है, इस लाइन का पॉइंट। अब लाइन का पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, बोलो भाई, क्या करेगा, हमेशा लाइन की इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब अगर सेटिस्फाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं 5 - 1/2 इक्वल्स टू P प्लस 1/3 इक्वल्स टू Q/4। ठीक है, अब 5 - 1 4/2 इक्वल्स टू P प्लस 1/3 इक्वल्स टू Q/4। अब ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो हो जाएगा P प्लस 1 इक्वल्स टू 6 और Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 × 4। ठीक है, तो P प्लस 1 इक्वल्स टू जाएगा, तो P इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और Q इक्वल्स टू कितना जाएगा, 8। तो R के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। ठीक है, अब Q पता है, P पॉइंट हमने निकाल ही लिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब इमेज वाला पॉइंट है ना,
ठीक है, P पॉइंट हमने निकाल लिया, इमेज, ठीक है। अब P पॉइंट पता है, Q पॉइंट पता है, और क्या पता है हमको, ठीक है, R पॉइंट पता है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR मिल जाएगा। निकलना था ना एरिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया, ठीक है। फिर अगेन P be the foot of perpendicular from the point Q on the line, then the area of the right angle triangle PQR where R is the point 3 comma minus 2 comma 1 हो जाएगा ना, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कहानी है अगेन, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन, अभी अपन ने किया था अलोंग द लाइन का क्वेश्चन ही किया है, ठीक है, कि एक पॉइंट दिया हुआ है कौन सा 1,4,0, तो 1,4,0 से, ठीक है, एक लाइन का पॉइंट निकालना है जिस लाइन की क्वेश्चन हमको गिवन है, इस लाइन की क्वेश्चन ये गिवन है, और अलोंग द लाइन मतलब इसके डीआरस गिवन है। डीआरस क्या है इसके, 1,2,3 हो जाएगा। क्लियर। फिर L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। रुक जाओ, इससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x-2/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z-3/-3। अब ये दो लाइंस दी हैं हमको, ठीक है। अब ये दो लाइंस हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अब अगर ये दोनों लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो एक ऐसी लाइन से स्क्यू सिमेट्रिक लाइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन की बात हो रही है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जीरो नहीं हो सकता, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइन्स के बीच का। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स आपस में कैसी होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन होंगी। कैसी होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक लाइन। अब स्क्यू सिमेट्रिक लाइन है तो मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं मैं इसके ऊपर, यानी कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर ये दो लाइन्स हैं तो हम लोग इसके अलाउंग क्या लेते हैं, एक वेक्टर ले लेंगे। अब वो वेक्टर हमको कहां से मिलेगा, तो इसके डी से, ठीक है। तो इसका जो डी है उससे हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर। वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, i + 2j - 3k। ये डी का यूज किया अपन ने, क्लियर। अब इसके अलावा हमने एक वेक्टर ले लिया i + 2j - 3 of k, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है 2, 4 ये लाइन है, तो इस लाइन के अलोंग भी, इस लाइन के अलोंग भी हम एक वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर के वेक्टर क्या होगा, वो 2i + 4j - 5k। 2i + 4j - 5k। अब इस लाइन का एक पॉइंट है, तो इस लाइन का पॉइंट क्या होगा, 2, 1 एंड -3। इस लाइन का पॉइंट क्या है, -1 -3 -5। तो ये पॉइंट मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर है, कितना है, 2, 1, -3, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, पॉइंट को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, 2i + j - 3k पॉइंट है ये। और एक वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, -i - 3j - 5k। तो क्या हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं C, और ये पॉइंट नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D, इस वेक्टर का नाम दे दिया A और इस वेक्टर का नाम दे दिया B, ठीक है। तो क्या हम CD वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, 2i + j - 3k माइनस, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, माइनस, और ये पूरा माइनस माइनस प्लस i + 3j, सॉरी CD वेक्टर निकाल रहे हैं। तो CD वेक्टर कितना रहेगा, -i - 3j
-5k -2i -j +3k। तो सी डी वैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, -i -2i -3i -3j -j -4j -5k और +3k, तो -2k। ठीक है, अब सी डी वैक्टर मिल गया। अब मैंने तुमको जो सिखाया था उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू लाइंस, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस है, ये आपस में पैरेलल लाइंस नहीं है, ध्यान रखना भाई लोग, ये आपस में पैरेलल लाइंस नहीं है। तो अगर इनके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमको इसके अलाउंग क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है इसके अलाउंग, और ये दोनों लाइंस ये परपेंडिकुलर है इसके। अब अगर परपेंडिकुलर है तो इसके अलावा हमको क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, तो सबको पता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई जे के, और ए कितना है 1 2 -3 1 2 -3, और बी कितना है 2 4 -5, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब ए क्रॉस बी इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस डिटरमिनेंट को क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं तो ए क्रॉस बी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, तो 1 2 -3 2 4 -5, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना रहेगा, -10, कितना रहेगा -10 + 12, तो -10 प्लस, ठीक है, कितना लिख जाएगा 2 × -5, 2 × -5 कितना रहेगा -10 -10 प्लस, तो ये हो जाएगा 2i, कितना बचेगा 2i। फिर इसको सॉल्व किया ना। अब j, तो j कितना है -of j -5 और +6, तो ये हो जाएगा -of j। ठीक है, k की बात हो रही है तो 4 - 0 होती है 2i, तो a क्रॉस b जो होगा वो कितना गया 2i -of j। अब 2i -of j का मॉड लेंगे तो 2i -of j का मॉड लेंगे तो ये कितना रहेगा, यूनिट वेक्टर लेना है तो ये हो जाएगा √5, कितना रहेगा √5। ठीक है, अब इस वेक्टर का तुमने डॉट प्रोडक्ट लिया है किसके साथ में, -3i -4j -3i -4j -2k के साथ में, इसका क्या ले लेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी, तो क्या लिखते हैं सी डी का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के साथ में। ठीक है, अब सी डी कितना है, तो सी डी कितना है -3i -4j -2k। ठीक है, और यहां से कितना डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ में, 2i -j अपॉन √5 के, और इसका मॉड, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और कैसे निकालना है बेटा, ये मैंने पिछली क्लास में थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना, तो कितना जाएगा 2i -3 of i -6i माइनस प्लस 4j, ठीक है, अपॉन, ठीक है, -2k, और यहां से कितना जाएगा 0, तो ये जाएगा √5। कितना लिख देंगे, अब
इस पूरे वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसका जब मॉड लेंगे तो कितना रहेगा 36 + 16। एक बार फिर से चेक कर लें, -3i - 4j b माइनस ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट i के टर्म्स में तो लिखा नहीं जाएगा ना बेटा। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -3 - 2 माइनस ऑफ 6 और यहां से हो जाएगा +4 अपॉन √5 और इसका मॉड तो हो जाएगा 2/√5। अब हमको इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर, तो 4/5। ठीक है, अब 4/5 आ गया तो हमको चाहिए ये किसके इक्वल गिवन है, 4/5 ये किसके इक्वल है, m/n के। किसके इक्वल है, m/n के। तो m = 4 हो जाएगा और n = 5। तो m प्लस ऑफ n इक्वल्स टू कितना रहेगा, 4 + 5 = 9। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन सेम है, L1 2 लाइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही बात हो रही है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है, बस ये पॉइंट चेक करना है, अब लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। क्लियर, तो इसी के साथ ये वाली क्लास अपन यहाँ पर क्लोज करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पर भी क्या निकालना है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट पी, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। क्लियर, ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये वाला लेक्चर क्लोज करते हैं। तो तुमको मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना होता है और इनको क्वेश्चन को कैसे तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपन यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले जो बात है अपन बात करेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की। तो कैसे डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, चलो बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।